कहिए महाराज, और कितने वेद छिपाए आपने? ना मुझे मेरी माँ के विषय में बताया, ना नई नगरी के बारे में। एक बार भी आपने ये नहीं सोचा कि जब आपका पुत्र बड़ा होगा और जानेगा, उसके कारण कितने लोग बेघर हो गए, कितने लोगों को नगर बाहर निकाल दिया गया था, तो वो क्या सोचेगा? क्या कभी वो स्वयं को क्षमा कर पाएगा? क्या उससे अपने जन्म पर खेद नहीं होगा? भविष्य को उन्नत बनाने के लिए वर्तमान का बलिदान देना ही पड़ता है। अब तुम सम्राट बनोगे तो न जाने कितने लोगों के घर बसाओगे, उन्नति लाओगे। एक योग्य राजा भाग्य से मिलता है प्रजा को, और मैं तुम्हें राजा ही बनाना चाहता था। और एक योग्य राजा देने की इच्छा आप बुरे शासक बन गए पिताजी। पूरी एक पीढ़ी को नरक भेज दिया। सिद्धार्थ, इन्होंने जो किया वो इसलिए किया कि दुख तुम तक ना पहुंचे। पर दुख तो पहुंच ही गया ना मां। उन सबके दुखों का बोझ मैं अपने कंधों पर उठाकर चल रहा हूं। अरे तेरा तो जन्म ही तेरा अपराध है। तेरे लिए आगाई हुई थी, तू सम्राट बनेगा या सन्यासी। इसीलिए तेरे राजा पिता ने सारे नगर के दरिद्र, रोगी, दुखी, वृद्ध लोगों को देश से बाहर किया, उनको धोखा दिया और ये अंधेर नगरी बसाई तेरे कारण। आर्य, 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 मैं राजा बनना नहीं चाहता गोपा। मैं ये क्या बात कर रहे हो? किस विपदा से घिरे हो आर्य? इतने विचार दिए कि 2 बार पुकारने पर उत्तर भी नहीं दिया। मेरे प्रश्न ही अब मेरे लिए यम बन रहे हैं गोपा। न जाने वो कब मेरी सांसें घोटती। क्या हुआ? ऐसी क्या घटना हुई? न जाने मेरे आसपास असत्य की कितनी परतें जो एक के बाद एक खुलती जा रही। जब सब खेल रहे थे तब मुझे महल से बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। मुझे बाहर जाने क्यों नहीं थी? वो सत्य आज उजागर हुआ जब मैंने जन्म लिया। मेरी मां केवल 7 दिनों में यमाधीन हो गई। मेरे जन्म के साथ असित मुनि ने मेरे सन्यासी बनने की भविष्यवाणी की, और मैं सन्यासी ना बनूं इसीलिए नई नगरी बनी। और आज मैंने वो भी देख ली, दुख की चरम सीमा भी देख ली। निर्धन, रोगी, वृद्ध, मृतक, निर्धन और धनी का कर्म चक्र, जन्म और मरण का निरंतर चक्र। मृत्यु सभी को आनी है गोपा, चाहे वो निर्धन हो या धनी। वृद्धत्व किसी को नहीं छोड़ता, ना ब्राह्मण को, न क्षत्रिय को, न वैश्य को, न शूद्र को।
मैंने उन वृद्धों की झुर्रियों में लिखे दुखों को पढ़ लिया है को। और अब स्वयं अपने ही जन्म को कोसने लगा। यदि जीवन ऐसा है तो ऐसे जीवन की मुझे कोई आवश्यकता नहीं। सोच को इतनी सीमित ना बनाओ आर्य कि दुख के आगे देख ना सको। आपने जीवन के बारे में जाना, पर ये क्यों भूल गए कि जीवन में प्रेम भी है और विश्वास भी। स्नेह से सारी पीड़ाएं नष्ट होती हैं। माना कि दुख से जीवन में संघर्ष है, पर प्रेम दुख पर भारी है। देखो, मेरे जीवन में आप हो। आप मुझसे स्नेह करती हो और मैं आपसे। और यही प्रेम दुखों से संघर्ष करने की शक्ति देता है। मैं जब भी उदास होती हूँ, राहुल का चेहरा देखती हूँ और फिर दुख दिखाई ही नहीं देता। स्नेह और विश्वास सृष्टि की नींव है। हाँ। कहाँ जा रहे हो आर्य? राहुल को देखा। हाथ फैलाओ तो तुम्हें छू सकती हूँ, फिर भी क्यों लगता है कि तुम दूर हो। हमें छोड़कर मत जाओ सिद्धार्थ। आप यहाँ आ रहे? ये क्या हुआ? गोपा ये तड़प रहा, कदाचित प्यासा है। कब से मैं इसे पानी पिलाने की कोशिश कर रहा हूं, चिल्लाता है पर पानी नहीं पीता। ये पानी नहीं पिएगा आर्य। क्या?
क्यों नहीं पिएगा? कहते हैं पक्षियों में भी मनुष्य के समान प्रेम भावना होती है। एक के बिना दूसरा जीवित नहीं रह सकता। मैंने वहां प्राण त्याग दिए, ये मादा भी अपने प्राण दे देगी। विरह ये सह नहीं पाते और एक के बिना दूसरा जीवित नहीं रहता। इनके बीच प्रेम का ही अटूट बंधन है। अर्थात प्रेम की चरम सीमा भी दुख है। कदाचित परिभाषा भी दुख। प्रेम अर्थात अप्रत्यक्ष दुख, केवल दुख। कोपा बोलो गुप्त, एक दूसरे से इतना प्रेम कि सृष्टि ईर्ष्या कर, और हम तुम कह रही थी कि प्रेम दुख से परे। वो पापड़ में कह रहा प्रेम की चरम सीमा भी दुख है। सुख क्षणिक है, दुख सर्वोपरि। प्रेम भ्रम और विरह सनातन है। सत्य कथा, पुरुषार्थ कथा। हम पुनः युद्ध करेंगे। सनदजीत की बात को शिष्य भाग कर रहेगा। अरे तेरा तो जन्म ही तेरा अपराध है। तेरे लिए आगाही हुई थी, तू सम्राट बनेगा या सन्यासी। इसीलिए तेरे राजा पिता ने सारे नगर के दरिद्र, रोगी, दुखी, वृद्ध लोगों को देश से बाहर किया, उनको धोखा दिया और यहाँ अंधेर नगरी बसाई तेरे कारण। सत्य सत्य सत्य। मैंने वहां प्राण त्याग दिए, ये मादा भी अपने प्राण दे देगी। विरह ये सह नहीं पाते, इनके बीच प्रेम का ही अटूट बंधन है। हाँ, क्या इन दुखों से मुक्ति का कोई तो मार्ग होगा? वो मार्ग खोजना होगा, मुझे खोजना होगा। मुझे तुमसे कुछ कहना है गोपा। पहले मुझे आपसे कुछ कहना है। देखो राहुल कैसे नींद में मुस्कुरा रहा है। बस यही कहना है कि क्यों मैं इसके जैसा नहीं हो सकता। जहां दुख की परिभाषा नहीं, दुख की अनुभूति नहीं।
मुझे भी इसकी तरह ही सारे दुखों से मुक्त होना है। दूर जाना है। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, हमें छोड़कर मत जाओ सिद्धार्थ। कहाँ जाओगे? जहां पीड़ा ना हो, केवल शांति हो, जहां ध्यान ही जीवन की परिभाषा हो। और मैं और तुम? तुम्हें भी साथ ले जाता यदि राहुल को मां की आवश्यकता न होती। राहुल को तो पिता की भी आवश्यकता है। मेरे सारे प्रश्नों के उत्तर मिलते ही लौट आऊंगा तुम्हारे पास, राहुल के पास। भविष्य से कोई ज्ञात नहीं, आप भी नहीं। पर जब आपने वन प्रस्थान करने का निर्णय ले ही लिया है, तो मेरी विनती मानोगे? क्या? जब आप हमें छोड़कर जाएं, तो रात के अंधेरे को उड़कर जाएं। दिन के उजाले में आपको चाहते देख न सकूंगी। मैं अज्ञान के अंधेरे को उड़कर ही जा रहा हूं गोपा, पर वचन देता हूं, ज्ञान का उजाला मिलते ही लौट आऊंगा तुम्हारे पास। राहुल के पास। मेरी प्रतीक्षा करना। देवी, आप कैसा है कंतक? स्वस्थ है? सने खाकर डका ले रहा है। क्या सेवा करूं आपकी? मेरी नहीं, सेवा तुम्हें युवराज की करनी है। वो तो मैं रोज ही करता हूँ, जहां भी जाते हैं साथ ही तो रहता हूँ दिन भर, परछाई की तरह। हाँ, अब कदाचित दिन रात साथ। क्यों? युवराज कहीं बाहर जा रहे हैं देवी? हाँ, कदाचित जा रहे हैं। वो जहां भी जाए, तुम्हें और कंथक को उनके साथ जाना है। कदाचित आज रात ही प्रस्थान हो। आज तुम महल में ही रहना चलना। जी। अब गांठ बांध ली। अब तुम 7 जन्मों तक मेरे साथ ही रहोगे।
जब भी मन विचलित होता है मैं इसे बजाता हूँ। कौन हूं मैं और यहां क्यों हूं? आपके पुत्र के हाथों में बड़ी ताकत है और आयु के साथ वो और बढ़ेगी। तलवार थामेंगे और फिर मनुष्य होकर वो मनुष्य का सर काटेंगे या कटवाएंगे। मनुष्य कितना असहाय है और काल कितना बलवान। हर जगह संघर्ष, संघ राज्य में विचारों का संघर्ष, पिता के साथ सीमाएं तोड़ने का संघर्ष। नहीं बनना मुझे राजा, मुझे केवल दुख से मुक्ति का मार्ग चाहिए, मुझे शांति चाहिए। कहाँ जाओगे? जहां पीड़ा ना, केवल शांति हो, जहां ध्यान ही जीवन की परिभाषा हो। आपका विरह सह लूंगी, आपकी पीड़ा नहीं सह सकती। अर्धांगिनी हूं आपकी, आपके आंसू नहीं देख सकती। मन तो रोकने को कह रहा है आपको, फिर मैं क्यों आपके जाने की व्यवस्था कर रही हूं? क्यों आपके जाने से पहले ही आपके आने की राह देख रही हूं? क्षमा करना गोपा, प्रश्नों के उत्तर मिले तो अवश्य लौटाऊंगा, ना मिले तो स्वयं प्रश्न बनकर रह जाऊंगा। खो जाऊंगा सदियों पुराने अंधेरे में, जहां प्रकाश की इच्छा में आंखों पर पट्टी बांधकर जीता है मनुष्य। न स्वार्थी हूं न परमार्थी हूं, मैं तो बस शांति का प्रार्थी हूं। न धर्मी हूं न अधर्मी हूं, मैं तो बस मन का मार्गी हूं। पीड़ा, वेदना, दुख, शत्रुता, सब अरेने को अब हटाना है। खोज के ज्ञान के बीच को बोकर शांति को लहराना है। तुम राह देखना मेरी, सच कहा, तुम्हारे सपनों का मैं पारदी हूं। जब तक लौट के नहीं आता गोपा, मैं तुम्हारा अपराधी हूं।
किस दिशा में जाना है युवराज? अनुमा नदी की ओर, फिर वहां से कपिलवस्तु की सीमा पर। युवराज का पता नहीं, पर युवराज के युवराज अभी सोए हैं। यशोधरा, यशोधरा, क्या हुआ? आज तुम पूजा में नहीं आई? यशो, क्या हुआ पुत्री? वो चले गए। कौन चले गए? रात, हमेशा के लिए चले गए। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ कहाँ है? यशो, वो चले गए माँ। कहाँ चला गया सिद्धार्थ? हमसे विदाई भी नहीं दी। मैं भी उसे बुलाता हूं। कोई है? राजा अमितोदन से कहो कि हमने उन्हें याद किया। नहीं, उनसे कहो कि सैनिकों को भेजो और ठीक है, उनसे कहो हमने याद किया है। जाओ। वो नहीं लौटेंगे। क्या गए? जब तक मेरे प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलते, मैं नहीं आऊंगा। ऐसे कैसे नहीं आएगा? उसके प्रश्न और इसके प्रश्न। कौन देगा इसके प्रश्नों का उत्तर? मैं देखता हूं वो कैसे नहीं आता। क्या हुआ भाई महाराज? अनुज, सिद्धार्थ कल रात को चला गया। यशोधरा कहती है कि वो हम सबको छोड़कर चलना साथ है। हाँ, हाँ तो फिर चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है भाई महाराज, वो लौट आएगा। यूं ही वन भ्रमण के लिए निकल गया होगा। दुख का उपाय तो सब ढूंढते हैं, मुझे दुख का कारण ढूंढना है, इसलिए जा रहा हूं। वन में दूर, इतनी दूर, जहां केवल शांति हो। और इस शांति को पाने के लिए मुझे एक ही मार्ग दिखता है, संन्यास।